पसरूर के इस नौजवान ने रिक्शा लिया, उसका इंजन इस्तेमाल करते हुए 1 माह के अरसा में जीप तैयार कर ली। जीप में एलसीडी और ट्यूबलेस टायर, 4 बंदों के बैठने की गुंजाइश, सारी आसाइश मौजूद हैं। 3.5 लाख रुपया इस नौजवान की लागत आई है। इसने अब तक 4 जीप्स तैयार की हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हूं औरंगज़ेब बेग और आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के शहर पसरूर के एक हमारे दोस्त भाई मिर्ज़ा शहजाद ने रक्शे से जीप तैयार कर ली। जी हाँ, जीप वैसे आप ख़रीदने जाएं तो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन इनसे हम पूछते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया और इस पर इन्होंने कितनी मेहनत की और ये इनका जो है ना फ्यूचर प्लान क्या है, उन्हीं से ये सारी मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने रक्षा ख़रीदा और इतनी लग्जरी जीप तैयार कर दी जिसमें एलसीडी भी है, सारी सहूलियात हैं, ये ख्याल कैसे आया? ये तो इंजीनियर्स और बड़े बड़े क्वालिफाइड जो लोग हैं वो करते हैं। जी, ये सारी कोरोना की मेहरबानी है। कोरोना की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन, हर चीज़ लॉक हो गई। आपको पता है इस चीज़ का, कारोबार बंद। तो फारिग मेरी रहने की आदत ही नहीं है। शुरू से ही मेरा जो है ना जहन जो है वो टेक्निकल है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे जहन दिया है। तो वैसे मैं अपने काम के मुतलका, अपने वर्क के मुतलका, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कार एसी और एसी टेक्नीशियन हूँ। अपने वर्क के मुतलका वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा था। देखते देखते बस मेरी नज़र में चढ़ी है कि एक अंग्रेज़ जो है ना वो जीप तैयार कर रहा है, और वो भी मोटरसाइकिल के इंजन से वो जीप तैयार कर रहा है। और उसका मैंने जब कारीगरी देखी तो मेरा दिल भी जो है ना वो किया कि यार ये अगर अंग्रेज़ जीप बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो मेरे जहन में आइडिया आया कि एक तो फारिग टाइम जो गुज़र रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, एक दिलचस्पी जो है ना वो दिलचस्पी से मैंने ये काम शुरू किया। शुरू करने से पहले मेरे जहन में काफ़ी ख्याल आए कि अगर मैं मोटरसाइकिल के इंजन से बनाऊँगा तो ये तो 2 नंबर हो जाएगी। कोई भी मतलब पार्ट्स ख़रीदूँगा तो ये तो सही नहीं है, अनलीगल हो जाएगी। तो लीगल काम करने के लिए बड़ी सोच विचार के बाद मैंने रिक्शे का इंतखाब किया। हाँ, रिक्शा तो वैसे भी आता है ना इसमें ट्रांसपोर्ट में। जी बिल्कुल। रिक्शा जो है ना, इसका फ्रेम का नंबर, इसका इंजन का नंबर, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल और सारा कुछ मैंने डिसाइड करके फिर मैंने रिक्शे का इंतखाब किया। रिक्शे को 3 टायर से मैंने 4 टायर में पहले फ्रेम को कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी को मैनेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरी चौथी जीप है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ना देख रहा हूँ आपने इसमें एलसीडी भी लगाई हुई है, साइड मिरर्स हैं, इसका जो है वो जो फ्रंट स्क्रीन है वो भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कितना टाइम लगा एक जीप तैयार करने में? जी मेरे अगर मैं लगातार करूं तो सिर्फ 1 मंथ लगता है। मेरा वैसे तो आपको बताया कि दूसरा काम भी है तो उसको भी मैनेज करना होता है, इसको भी मैनेज करना है। तो इसके लिए मखसूस जो है ना 1-2 घंटा मुझे निकालना पड़ता है रोज़ाना, और फिर इस वजह से मुझे 3-4 महीने लग गए इसको। अच्छा, आपको अगर हुकूमत जो है ना वो सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक टैलेंट है और टैलेंट कोई गैर कानूनी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल टैलेंट है, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं इसी से रिलेटेड चीज़ें, कुछ इससे भी बढ़ा सकते हैं काम को? जी क्यों नहीं। मैं असल में ये सोचता हूँ कि यार 3 लाख की तो बाइक आ रही है और हमारे बच्चे जो है ना वो मोटरसाइकिल पे सेफ नहीं है। बच्चों को एक सेफ सहूलत देने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाएं या शॉपिंग करने जाएं या एंजॉय करने जाएं, जिनके वालिद मोहतरम आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें ख़रीद कर लाने की या शॉपिंग वगैरह करने की। सेफ होकर जाएं और सेफ होकर आएँ। थोड़ी सी कीमत में अगर हमको अच्छी गाड़ी और सेफ गाड़ी मिल जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इस टैलेंट को आम किया जाए ताकि हर पाकिस्तानी जो है ना वो टेक्निकल काम की तरफ आए। टेक्निकल काम की तरफ हम नौजवान नस्ल हमारी जो पढ़ी लिखी है वो इस टाइम ज़लील ख्वार हो रही है। अगर टेक्निकल काम की तरफ आएंगे तो उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर गवर्नमेंट मेरी सपोर्ट करती है तो मैं छोटी सी फर्म खोलूँगा, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा जो टेक्निकल जहन रखते हैं और टेक्निकल के काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, ये जीप जो है ना इसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, कितनी लोग जो है ना बैठ सकते हैं, ये बच्चे या बड़े?
जी बच्चे तो जितने मर्जी बिठा लें, 5 बिठा लें, 10 बिठा लें, कोई मसला नहीं। 4 बंदे बैठ सकते हैं, आराम से सफ़र कर सकते हैं। वैसे 4 की बजाय 6 भी बैठ जाएं तो इसे कोई टेंशन नहीं है। मेरा ख्याल है, मैं यहाँ आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि अगर ये जीप जो है ना एक घर में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो खुद ले लें, तो मेरा ख्याल ये जो उन्होंने रिक्शे लगवाए हैं या जो कैरी डब्बे लगवाए हैं उनसे जान छूट सकती है कि घर का जो सीनियर बच्चा है वो ले और बाकी बच्चे सारे बिठा ले। क्या सर 12 से 14 साल का बच्चा इसको आराम से ड्राइव कर सकता है। जैसा कि मैंने इसको रेलिंग वाली सीटें लगाई हैं, ये देखें। बच्चा चलाएगा तो सीट आगे कर लेगा, अगर बड़ा चलाएगा तो सीट पीछे कर लेगा। इसमें सारी सहूलियत मौजूद हैं गाड़ी वाली। चारों व्हीलों की इसकी मैंने डिस्क ब्रेक रखी है और ट्यूबलेस टायर बिल्कुल न्यू मेहरान के मैंने लगाए हैं। सस्पेंशन वगैरह जो इसकी वो भी कार की है, आल्टो, सुजुकी आल्टो कार की सस्पेंशन है। 125 का मैंने कार्बोरेटर लगाया। कम से कम इसकी पेट्रोल की माइलेज हो, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करे और पेट्रोल कम खाए। सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सोच समझ के इसको जो है ना वो डिसाइड करके मैंने इसमें फिट किया। अच्छा, इसकी कितनी कीमत आपने रखी हुई है अगर कोई हमारी वीडियो देखकर आपसे कोई ऑर्डर देता है या लेता है? देखिए ये मैंने 3,50,000 रुपया जो है ना मेरी इस पर कास्ट है, और जाहिर है 3 से 4 महीने मैंने इसको लगाकर मेहनत करके बनाया। तो अगर देखा जाए तो माकूल सी मजदूरी जो है ना वो मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा। यानी आपका मतलब है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस शौक है, और अगर इस पे कोई खरीदना चाहता है तो मैंने अपनी मजदूरी जो आपका हक है वही लेंगे, प्रॉफिट एक्स्ट्रा जो होता है वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल ये बिजनेस नहीं है, ये मेरा शौक भी है और पाकिस्तानियों की मैं खिदमत भी करना चाहता हूँ। आप सर्च करके देख लें, 125 सीसी या 150 सीसी जीप सर्च करें। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं alibaba.com से तो वो पाकिस्तानी पैसे के लिहाज से 7 लाख में पड़ेगी और उसका कस्टम जो है ना वो अलहदा होगा। तो यहाँ तो मैं 200 सीसी जीप बनाकर दे रहा हूँ और शाफट वाला इसका सिस्टम है। चैन गरारी वाली वहाँ से मिलती है, मैंने शाफट वाला सिस्टम किया। हर चीज़ इसमें जो है ना मैंने पायदार लगाई है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये दें कि इसको चलाना कितना आसान है। ये इसकी ड्राइविंग जो है वो आम जीप जैसी ही है? जी नहीं, इसको आम कार वाली जो है ना ड्राइविंग नहीं है, ना ही आम जीप वाली ड्राइव है। क्लच, ब्रेक और रेस वाला सिस्टम जो है ना हर गाड़ी का एक ही होता है। ये सारा मुकम्मल सिस्टम जो है ना ये आम गाड़ी वाला। सिर्फ इसकी गियर की जो है ना वो थोड़ी सी मैंने मैनेज किया। गियर जैसे मोटरसाइकिल के लगते हैं इसी तरह से इस लीवर से उसी तरह के गियर लगेंगे बस। लेकिन चलानी आसान है? अगर कोई चलानी ये आम गाड़ियों से आसान है। कितनी स्पीड तक हम इसको चला सकते हैं? हम इसको 80, 85, 90 की स्पीड तक चला सकते हैं। और आपके ख्याल में, आप खुद जो है टेक्निकल हैं, आपके ख्याल में ये सेफ़ है, टेक्निकली सेफ़ है, और आप इसकी गारंटी देते हैं कि कम से कम ये ख़राब नहीं होगी रास्ते में? जी ये अगर रास्ते में इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। इसका मैंने टोटली मटेरियल जो है ना वो बहुत अच्छा डाला है। और इसकी मज़े की बात ये है कि हर चीज़ रिप्लेसेबल है। कार की सस्पेंशन है और कोई भी मोटरसाइकिल वाला इसको जो है ना वो ठीक कर सकता है। नाजरीन, शहजाद साहब की आपने बातें सुनी। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसकी सरपरस्ती करने की ज़रूरत है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे नौजवान जहाज़ बना रहे हैं, जहाज़ उड़ा रहे हैं, ट्रेन इंजन बना रहे हैं, और ये जीप बनाने का सिलसिला भी है कि पसरूर एक छोटी सी तहसील है। अगर वहाँ पे इस तरह के नौजवान जो है ना वो क्रिएटिव जहन रखते हैं और चीज़ें बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है इस ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती हुकूमत को करनी चाहिए, ताकि ये लोग जो है ना वो मुल्की सनत में इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ मुल्क में रखें बल्कि बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।